हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों की राशि सैजिटेरियस है, जिन लोगों का लग्न मून साइन या फिर सन साइन सैजिटेरियस है, उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। एंड हम लोग जानेंगे कि आप लोगों का प्रेजेंट कैसा चल रहा है, पास्ट कैसा था एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस आ रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा रीडिंग। एंड उसके लिए हम लोग केल्टिक स्प्रेड यूज़ करने वाले हैं, तो डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या है। एंड ये जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें ना करें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे तब ये वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं सारे कार्ड स्प्रेड कर दूँगी एंड फिर एक एक करके आई विल एक्सप्लेन। ओके, ओके। तो पहले हम जानेंगे कि करंट सिचुएशन आपका क्या चल रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा भी मेहनत पड़ रहा होगा, बहुत बहुत काम कर रहे होंगे आप। रिजल्ट में भी उतना नहीं मिल रहा होगा करंट सिचुएशन में, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंसान लगा हुआ है, इसके ऑलरेडी इतने सारे पेंटिकल्स हो गए हैं, बट फिर भी वो अपना काम में लगा हुआ है और उसका पूरा फोकस यहीं पर है। उसका फोकस इधर नहीं है कि कितने मैंने बना दिए हैं, उसका फोकस जो कर रहा है काम उसी पे ही है। आपका मे बी करंट सिचुएशन यही है कि आप किसी काम में पूरा लगे हुए हैं और ज़्यादा रिजल्ट का नहीं सोच के आप किए जा रहे हैं। सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं, द सन। आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, एज आप रिजल्ट का ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो आप में कोई ऐसा नहीं है कि अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा वाला आपका एटीट्यूड नहीं है। ऑल इज़ वेल वाले एटीट्यूड में आप रहते हैं। ज़िंदगी को ना आप सेलिब्रेट करते हैं। आप ना अपनी ज़िंदगी में जो बोलते हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करनी चाहिए, आप वैसे हैं कि खुशियाँ एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी हैं लाइफ में। एक प्रॉब्लम्स के अंदर भी खुश रहना, वो आपको आता है। या आपको आप जब ये मेहनत कर रहे हैं, आप खुद को यही बता रहे हैं कि हाँ, इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन, सब सही हो जाएगा सब। बिकॉज ये सन ही आप में वो पॉजिटिविटी ला रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द एम्परर। आप ना किसी लीडरशिप पोजीशन में आप जाना चाहते हैं, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ये आप चाहते हैं। कोई अथॉरिटी आपका ना, कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू अभी हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा मे बी। आपके फादर के साथ, फादर के साइड से कुछ इशू हो सकता है आपको, या फिर चल रहा होगा अभी, उधर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। या आपको मे बी, आप ये मेहनत कर रहे हैं, उसमें मे बी आपको ये बोला जा रहा होगा कि इतना तो मेहनत कर रहे हो, कुछ तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। मे बी आपको ये सुनने को मिला होगा, कोई तो रिजल्ट आ नहीं रहा है, लगे हुए हो इस चीज़ में। लेकिन आप पॉजिटिव हो, आपको इस चीज़ से, आपको इस मेहनत से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, इफ़ नॉट नाउ, डिले होगा लेकिन आपको मिलेगा। आपका आपका एटीट्यूड ये है। लेकिन आपके चारों तरफ जो लोग हैं, मे बी दे आर क्वेश्चनिंग इट।
या या कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा इतना तो मेहनत कर रहा है, रिजल्ट मार्क्स में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो वैसे वाले क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे कि इतना तो जॉब में मेहनत कर रहे हो लेकिन पैसे इतने बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, वैसा। या देखते हैं द मून। पास्ट में किसी चीज़ की आपको एंजाइटी हुई थी, 2-3 महीने पुरानी कोई चीज़ होगी जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे थे, किसी चीज़ का फियर था आपको, डर था कि कैसे होगी कोई चीज़, या फिर आपको बैड ड्रीम्स आ रहे थे। सबकॉन्शियस में एक होता है ना, डर बैठ जाता है किसी चीज़ का, आपका वैसा कुछ सिचुएशन था। अब ये आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या डर था आपको, किस चीज़ का डर था। ओके, द डेविल, दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कुछ टॉक्सिसिटी थी। अब ये टॉक्सिसिटी कौन कर रहा है वो तो आपको ही पता होगा, बिकॉज यहाँ पर किसी पे आप डिपेंडेंट हैं जो कि जिसके साइड से आपको टॉक्सिसिटी आ रही है। अब ये फैमिली भी हो सकती है, ये पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपके हायर अथॉरिटी भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, लेकिन उधर से आपको टॉक्सिसिटी आ रही थी और वहाँ से आपको एंग्जाइटी भी होती थी। और ये मेजर आर्काना है, ये दोनों ही मेजर आर्काना है, तो ये चल रहा है काफ़ी दिनों से। या और ये वही कि आप जिन पे डिपेंडेंट हैं वही वही आप, उन्हीं से ही आपको डर लग रहा है, उन्हीं से ही आपको एंग्जाइटी हो रही है, और आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट। सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं एक बार, द स्टार। या आप होप कर रहे हैं कि कैसे इसमें से निकलें, आप में पॉजिटिविटी है, आप सन वाले एनर्जी में रह रहे हैं, आप स्टार वाले एनर्जी में जाना चाहते हैं, आप में वो आप चाहते हैं, आप में, आपके अंदर उतनी नेगेटिविटी नहीं आई है, लेकिन आपकी सराउंडिंग थोड़ी सी नेगेटिव है, आपको बाहर से एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो सिचुएशन चल रहा है वो सारे मेजर अरकाना के आ रहे हैं। द एम्परर खैर पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके सिचुएशन में ये वाला एक नेगेटिव पोजीशन में आया है। यहाँ पर सन नेगेटिव होता है, डेविल नेगेटिव, सॉरी मून नेगेटिव होता है, डेविल नेगेटिव होता है, कि कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ एंग्जाइटी है, किसी चीज़ को लेके एक्सप्लॉयटेशन जैसा कुछ हो रहा है, इस तरह का कुछ एनर्जी है। लेकिन उसी टाइम आप लेकिन पॉजिटिव में रहना चाहते हैं, आप सन के एनर्जी में रह रहे हैं, आप स्टार के एनर्जी में रह रहे हैं। इट मीन्स कि आपके अंदर आप उस एनर्जी में रह रहे हैं, लेकिन आपका सराउंडिंग इज़ नॉट वेरी इंक्लूसिव उस तरह से। एंड आई थिंक ये वाले आप ये सन के एनर्जी में पहले थे भी नहीं, आप भी मे बी इसी चीज़ में ही फंसे हुए थे, लेकिन आपने अपना फोकस पूरा मेहनत पे लगा दिया है कि भाई मैं अपने काम से मतलब रखूँगा, मुझे नहीं करना इन सब चीज़ों के, इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मुझे दुखी रहना ही नहीं है। आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, और ये रीसेंट ही है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, लेकिन ये वाला सिचुएशन आपका पास्ट का रहा है। करंट देखते हैं यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। द मजिशियन, सारे मेजर आर्काना आ रहे हैं। मजिशियन ये होता है कि आप जो चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस आप इच्छा कीजिए, बिकॉज आप जो मेहनत कर रहे हैं यूनिवर्स आपका मेहनत रिकग्नाइज कर रहे हैं। आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स जो मेहनत का कार्ड होता है, 8 जब आता है शनि मतलब वो काम करवाएंगे एंड रिजल्ट डिले देंगे। तो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, फोकस्ड होके मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट का नहीं सोच के जो मेहनत कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट भेज रहा है, आपकी तरफ ये वाला ब्लेसिंग आ रहा है कि आप जो इच्छा करेंगे आपको वो मिलेगा। इस मजिशियन के सामने देखिए, उसके पास पेंटिकल भी है, उसके पास कप भी है, सोर्स है, और उसके पास वॉन्ड भी है, उसके पास चारों चीज़ है। लाइफ के जो 4 पड़ा पहलू होते हैं ना, कि
इमोशनली भी स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, और मन ऐसे पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, तो जो जो भी चाहिए लाइफ में, लाइफ को खुश करने के लिए, वो आप इच्छा करेंगे, जो भी इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट दे रहा है, वो ब्लेसिंग दे रहा है। सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं। या द हर्मिट। द हर्मिट ये बता रहा है कि ये ब्लेसिंग पाने के लिए आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने अंदर झांकनी पड़ेगी, विजडम बढ़ाना पड़ेगा अपना। नॉलेज और विजडम में डिफरेंस होता है। नॉलेज ऐसे बुक आपने पढ़ा और वहाँ से कुछ नॉलेज लो, विजडम होता है खुद को समझना, आप क्या हैं, एक हायर वाइब्रेशन में रहना, एक हायर एनर्जी में रहना, खुद के साथ कनेक्टेड होना। कभी कभी ये सब चीज़ों के अंदर दुनिया और अपने आस पड़ोस अपने जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके साथ रह के आप उनकी एनर्जी कुछ कुछ अपने अंदर लेने लग जाते हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको पहले हर्मिट के मोड में आना पड़ेगा, जहाँ पर कि यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बाद ही आप आप इस वाले एनर्जी में जा पाएंगे जहाँ पर कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आ रहा है, जो भी इच्छा कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है बेसिकली। या नेक्स्ट देखते हैं कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। 5 ऑफ कप्स। गाइस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ना रिग्रेट मत रखिएगा चीज़ों को लेके। ऐसा हो सकता है कि आपको 5 चीज़ें चाहिए थी, लेकिन उस 5 में से 2 चीज़ें हो पाई, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, या फिर 4 चीज़ें हो गई, एक चीज़ नहीं हुई। तो आप वो एक चीज़ जो नहीं हो पाई ना, उस चीज़ को लेके रिग्रेट मत कीजिएगा। और ये तब आप कर पाएंगे जब आप अंदर से ना स्ट्रांग होंगे। एंड हर्मिट की एनर्जी में इसीलिए आपको जाना है कि आप ना अंदर से आपको पहले स्ट्रांग बनना है। आप यहाँ पर टेम्परेरी फोकस तो अपना हटा दिए कि बाहर जितना प्रॉब्लम हो रहा है उससे आपने हटा दिया अपना ध्यान, और एक अलग मेहनत पे अपने काम पे फोकस कर लिए। लेकिन आप ये वाला चीज़ पूरा टाइम नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो आपको निकलना पड़ेगा ना, आपको सबके साथ इंटरेक्ट करनी पड़ेगी, सबके साथ आपको मिल के रहना पड़ेगा। यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको पहले हर्मिट की एनर्जी में जाना पड़ेगा, आपको हायर पर्पस जानना पड़ेगा, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना इनर ट्रुथ जानना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो डिपेंडेंसी, आपकी जो को डिपेंडेंसी है ना, वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। वहाँ से हटेंगे तो ही आप रियल में चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें चेंजेस देख पाएंगे। नहीं तो वो सब टेम्परेरी होगा, कुछ देर के लिए होगा, और फिर से आपको रिग्रेट होनी शुरू हो जाएगी। तो यूनिवर्स इसीलिए आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि आपको हर्मिट मोड में जाना है, जहाँ पर कि यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ, वॉट यू वांट, हाउ यू फील, एंड किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एक्चुअल में लीड करना चाहते हैं। आपको इस दौरान मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्रा चांटिंग अगर हो पाए तो वो कीजिए, एंड योगा कीजिए, थोड़ा ग्राउंडेड एनर्जी लीजिए। तो वहाँ से आप उसके बाद जो मैनिफेस्ट जो एनर्जी आएगी आपके पास, जो भी आप विश करेंगे, जो मैनिफेस्ट होगा, वो चीज़ वुड बी परमानेंट। अदरवाइज़ अगर आप इन दोनों के अलावा, अगर इन दोनों को बाईपास करके अगर चीज़ें आपको मिली, तो आप फिर से इस रिग्रेट वाले एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ पर कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैंने तो इतना मेहनत किया बट फिर मुझे सब क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है। उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है, ये बताया जा रहा है। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। बिकॉज जो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप अपना अटैचमेंट रखेंगे कि मेहनत किया है तो रिज़ल्ट मुझे अभी कभी चाहिए, या फिर मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे मैंने अगर 100 का मेहनत किया है, मुझे 120 का क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरह का नहीं होता। कभी कभी चीज़ें लेट मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। लेकिन उस देर तक का आपको रिग्रेट नहीं करना है, उस देर तक आपको रिग्रेट नहीं करना है कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। तो वही बोला जा रहा है आपको। अल्टीमेटली देखते हैं कि यूनिवर्स फाइनली आपको क्या बोलना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये होता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी आपकी आने वाली है।
इसीलिए बार बार मैं एम्फोसाइज़ कर रही हूँ इस हर्मिट पे कि आपको ना, आपको खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करना है। वो जब आप करेंगे, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप अगर दिन का आधा घंटा 1 घंटा निकालते हैं खुद के लिए, खुद से बात कीजिए, खुद क्या चाहते हैं, खुद के थॉट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जब ये करेंगे तो आपके दिमाग में ना वो क्लैरिटी आने लग जाएगी। जब वो क्लैरिटी आएगी तब आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी, या आप ऑनेस्ट हो जाएंगे। अभी जहाँ पर आपकी थोड़ी इल्यूजन्स एंड जो भी ऐसे थोड़े क्या शैडो सेल्फ के साथ रह रहे हैं ना आप, दिखावा के साथ रहना पड़ रहा है आपको, वहाँ पर आप ऑनेस्ट हो जाएंगे, भाई ये मैं हूँ और मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ऐसे वाले हो जाएंगे। या आप फिर फोकस्ड हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है। या सो जिन लोगों का सैजिटेरियस राशि था, गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। एंड जो भी गाइडेंस आया एंड जो भी मैसेजेस आए हो कि आप लोगों के लाइफ में वो हेल्प किया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।